अशोक गहलोत इन दिनों धर्म ध्वजा के साथ दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले 2-3 दिनों में 3 धार्मिक आयोजनों में शिरकत की। भीलवाड़ा, चित्तौड़ जिलों के अलग अलग आयोजनों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तसल्ली से समय दिया। अनगढ़ बावजी में तो बड़े संत समागम के दर्शन के बाद सीएम गहलोत ने सभी के आशीर्वाद भी लिए। अब राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इसे मुख्यमंत्री गहलोत के व्यक्तित्व के धार्मिक पहलू के रूप में देखा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की शैली और सवालों का काउंटर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में ये सीएम अशोक गहलोत का नया अंदाज है। वो संतों के बीच जा रहे हैं, भगवा उपरना पहन रहे। आमतौर पर राजनेताओं के हर काम के मायने निकाले जाते हैं और बात जब सरकार के मुखिया की हो तो मतलब और भी खास हो जाता है। बीते 2-3 दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धर्म और राजधर्म के तालमेल को बिठाते दिखे। भीलवाड़ा में बुधवार को सुबह राजधर्म निभाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में शामिल हुए तो शाम को भजन सत्संग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति दिखाई दी। सामूहिक आयोजन में कवि कुमार विश्वास ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा मैनेजर बताया तो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूरे भाव में डूबकर सत्संग का आनंद लेते दिखाई दिए। तो अगले दिन गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी मुख्यमंत्री पूरी तरह धार्मिक भाव में डूबे दिखे। मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ के भदेसर पहुंचे, जहां अनगढ़ बावजी में चल रहे अवधेश चैतन्य प्रभु के चतुर्मास स्थल पर पहुंचकर सीएम ने उनके दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। यहां सीएम गहलोत ने चतुर्मास कर रहे सभी संतों से आशीर्वाद लिया। एक साथ बड़ी संख्या में संतों का आशीर्वाद मिलने से मुख्यमंत्री अभिभूत दिखे। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत ने गले में भगवा पट्टी धारण की। संतों का आशीर्वाद लेकर कहीं न कहीं खुद को धर्म के प्रति आस्थावान होने का संकेत दिया। संतों के दर्शन करने से पहले हेलीपैड पर उतरते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत को भगवा उपरना पहनाकर उनका स्वागत किया था। बाद में हुई अपनी जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते सुने गए कि धर्म कई बार आपको रास्ता दिखाता है। अभी हमारे महाराज साहब ने जो प्रवचन दिया वो भी हमारे प्रेरणा का अपनाने का विषय है। मैं उनकी वाणी तो सुन रहा था, उनके विचार, उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जो विचार थे उनकी व्याख्या करना आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता देश को है। यही नहीं, अपना संबोधन खत्म करते वक्त मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री बनने पर शपथ समारोह कार्यक्रम में संतों को बुलाया था, लेकिन उन्हें यहाँ संत समागम में एक साथ 200 संतों की तरफ से सरकार रिपीट करने का आशीर्वाद मिला और अगर उनकी सरकार रिपीट होती है तो वो इन सभी संतों को शपथ समारोह में बुलाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। अगर सरकार बनेगी तो मैंने पिछली बार देखा था वसुंधरा जी को, सरकार बनी थी तो 50-100 संतों को लाके बैठा था शपथ ग्रहण के अंदर। मैं घोषणा कर रहा हूँ सरकार बनेगी तमाम 200 संतों को लाके शपथ ग्रहण के वक्त में आशीर्वाद दिया जाएगा संतों का। इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी सीएम की धार्मिक छवि को और मजबूत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने गोवंशों और मंदिरों के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं, जिससे साबित होता है कि वो धर्म के प्रति आस्थावान है, लेकिन वो आस्थावान होने का दिखावा नहीं करते। चातुर्मास में भी आपने देखा होगा, जैसा आनंदा जी कह रहे थे 1 करोड़ 51 लाख रुपए यहाँ पर चातुर्मास के लिए सावरिया मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भेंट किए हैं। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धर्म के प्रति, गायों के प्रति बहुत आस्थावान है। अनगढ़ बावजी के बाद सीएम अशोक गहलोत सांवलिया सेठ के दर्शन करने पहुंचे। मनफिया के सरकार के दरबार में हाजिरी लगाकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना की तो मंदिर से लौटते समय स्थानीय लोगों से बात करके उनके मन को भी टटोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धार्मिक पक्ष को बीजेपी के काउंटर के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनावी साल में जहां कांग्रेस लगातार इस बात की आशंका जताती रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर सकती है, जिसे देखते हुए सीएम गहलोत अलग अलग धार्मिक आयोजन में पहुंच रहे हैं। सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे लोग कह रहे हैं कि धर्म किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं हो सकता,
धर्म की ध्वजा के नीचे तो सभी लोगों को जगह मिलती है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर की माने तो बीजेपी धर्म को किसी एक व्यक्ति से जोड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस के लोग तो सभी धर्म के व्यक्तियों को साथ लेकर चलते हैं और सभी धर्म का सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता हो या कोई भी हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम का जो दुरुपयोग किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो एक बांटने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल रचा था, मैं समझता हूँ कि उसमें वो अभी लोग समझ गए, जनता समझ गई। तो मैं समझता हूँ कि अब ये खेल चलने वाला नहीं है। यूं तो जनता को साधने के लिए सीएम गहलोत लगातार सौगातों पे सौगातें दिए जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते सीएम अब विपक्ष को धार्मिक मुद्दों को लेकर भी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। लिहाजा कभी संतों के बीच जाकर तो कभी धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सीएम खुद के सनातन प्रेमी और धर्म के प्रति आस्थावान होने के संकेत और संदेश लगातार दे रहे हैं। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।